साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि सक्षमता 1 वाले विशिष्ट शिक्षक भाई बहन का वेतन जिनका भुगतान हो गया तो अच्छा है, और जिनका वेतन भुगतान नहीं हुआ उनका वेतन भुगतान अगले 5 दिनों में हो सकता है। दूसरा है कि जो सक्षमता 2 देकर के विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जिनकी ज्वाइनिंग 1 मार्च से हुआ है, उनका प्राण कब बनेगा और वेतन कब तक भुगतान होगा। आगे है कि जो टीआरई 3 वाले विद्यालय अध्यापक जिनको 9 मार्च को औपबंधिक नियुक्ति पत्र तो मिल गया है, उनका विद्यालय अलॉटमेंट कब होगा और उनके लिए 15 दिनों का जो आवासीय प्रशिक्षण होना है वह कब होगा, विभाग में इसके लिए क्या तैयारियां चल रही है, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि सक्षमता 1 वाले विशिष्ट शिक्षक भाई बहन जिन्होंने 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 को ज्वाइनिंग किया था, उनके साथ अभी तक कहिए तो नाइंसाफी हो रही है। उनका प्राण जनरेशन हो गया, एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग और शिफ्टिंग का कार्य में सुस्ती बरतने के कारण, विभागीय उदासीनता के कारण अभी तक वेतन भुगतान नहीं हुआ है। कुछ साथियों का जनवरी और फरवरी का वेतन भुगतान हुआ और कुछ साथी का नहीं हुआ, तो उनके साथ अब क्या होने वाला है तो मैं बता दूं। 1,73,879 विशिष्ट शिक्षक ने सॉफ्टवेयर के माध्यम से टेक्निकल ज्वाइनिंग उनकी हो चुकी है, जिसमें से 1,39,099 विशिष्ट शिक्षक जो हैं वो NSDL से प्राण नंबर उनका प्राप्त हो चुका है। इतने साथियों को प्राण नंबर मिल गया है। इसके बाद 1,33,000 लोगों का ऑनबोर्डिंग भी हो चुका है, एचआरएमएस पर अपलोड करा दिया गया है। उनमें से 74,247 शिक्षकों का वेतन भुगतान हो गया है, और रेस्ट जो साथी बच गए हैं उनका वेतन भुगतान अगले 5 दिनों में यानी 31 मार्च तक हर हाल में किया जाना है। और इसके लिए जो है पत्र जारी किया गया है और कार्य जो है वो दिन रात चल रहा है, और यह विभाग का प्रयास है कि 31 मार्च तक उनका वेतन हर हाल में भुगतान किया जाना है। आप भी जान रहे हैं इस बात को कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति होने वाली है, और जब वित्तीय वर्ष की समाप्ति हो जाएगी उस परिस्थिति में फिर वो पैसा वापस चला जाएगा और फिर भुगतान होने में बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, और उस परिस्थिति में वेतन भुगतान होने में लेट होगा। इसलिए कल जो पत्र जारी हुआ वह पत्र जो है संजीवनी का काम करेगा, आपके अंदर भरोसा जगाने का काम करेगा कि आपका वेतन 31 मार्च यानी अगले 5 दिनों में होने की बहुत अधिक संभावना है, और आपका होगा। विभिन्न जिलों में, जिला कार्यालयों में और जिला कोषागारों में इस पर जो है काम बहुत तेज गति से चल रहा है। अब आगे है कि सक्षमता 2 वाले जो शिक्षक भाई बहन जिनकी ज्वाइनिंग मार्च में हुई है, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि उनका प्राण जनरेशन के लिए आदेश निर्गत कर दिया गया है, और बहुत सारे लोग पहले भी प्राण बनवा लिए हैं। उनको थोड़ा सा अभी धैर्य बने रखना था। अब आपके लिए पत्र जारी हुआ है 25/3/2025 को, और अब आप प्राण के लिए अप्लाई करिए। मुख्य बात जो है प्राण के लिए आपको करना क्या क्या है, कौन कौन सा पेपर देना है, हम लोग उस पर चर्चा कर देते हैं। आधार, पैन, कैंसिल चेक,
जो आपको लगेगा कहीं से गलती नहीं होना है ना। इसके अलावे मैट्रिक का आप सर्टिफिकेट दीजिए, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र देना है, अपलोड करना है डेट ऑफ बर्थ के लिए। इसके बाद 3 पेपर और आपको देना है। औपबंधिक नियुक्ति पत्र, ध्यान से नोट करेंगे, औपबंधिक नियुक्ति पत्र, औपबंधिक नियुक्ति पत्र चाहिए आपको। इसके बाद जो है वो विद्यालय पदस्थापना, विद्यालय पदस्थापना पत्र जो आपको मिला था वो, और योगदान पत्र, योगदान पत्र आपको देना है। यानी कि ये 7 जो पत्र है, 7 प्रकार का पेपर को आपको जो है प्राण क्रिएट कराने के लिए आपको अपलोड करवाना है। इसके बाद सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होगी। यहां पर थोड़ा सा एक फोटो भी लगेगा आपको, या नहीं, फोटो तो उसमें रहता ही, अपने से वो ले लेगा। तो इतना चीज देने के बाद सही सही आप सब कुछ भरेंगे और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगा। जब प्राण जनरेशन हो जाएगा तो फिर आपका HRMS पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग और शिफ्टिंग का कार्य होगा और तब वेतन भुगतान होगा। आपका वेतन भुगतान सक्षमता 2 वाले का अब नए सत्र में ही होने की संभावना है, चूंकि ये 5 दिन बचा हुआ है। और अभी आपका सक्षमता 1 वाला जो अभी चर्चा कर रहे थे, उन लोगों का वेतन भुगतान की प्रक्रिया अभी भी 50% हुआ है, 50% शिक्षकों का नहीं हुआ है। ऐसे स्थिति में आप लोगों का जो वेतन भुगतान और ये जो सारा काम है वो नए सत्र यानी अप्रैल और उसके बाद ही होगा। इसी से रिलेटेड जो भी बातें थी, ये देखिए विभागीय जो पत्र है वो जारी किया गया है ना। देखिए ये पत्र है और इसमें जो है सारी बातें चर्चा की गई है। मोबाइल नंबर आपको लेके जाना होगा और ईमेल आईडी, चूंकि 2 मोबाइल पर 2 मैसेज और ईमेल आईडी पर आपका 2 मैसेज मेल पर आएगा, तो वो सब साथ लेकर के जाना है और बारीकी से करवाना है। चलिए, इसके बाद ये देखिए सभी जिले का DDO नंबर जो है वो है, इसको वो कैफे वाले डालेंगे। इसके बाद है TRE 3 वाले विद्यालय अध्यापक जो नवनियुक्त हैं, अभी उनको सिर्फ औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला है। अब ऐसे में 2 बातें उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला कि विद्यालय अलॉटमेंट कब होगा, विद्यालय अलॉटमेंट का कब उनके लिए होगा, और दूसरा है कि प्रशिक्षण कब से होगा। 15 दिन का आवासीय प्रशिक्षण होना है, आवासीय है, रेसिडेंशियल है, आपको वहीं रह करके करना है। तो जैसा खबरें मिल रही है, विद्यालय अलॉटमेंट उनका अप्रैल महीना का जो पहला सप्ताह है, प्रथम सप्ताह है, उसमें जो है होने की पूरी संभावना है। एक बात और बता दूं, पहले हो सकता है कि आपका प्रशिक्षण हो जाए, क्योंकि विभागीय तौर पर देखिए प्रशिक्षण के लिए एक पत्र भी जारी किया गया है। किनके लिए? सभी प्राचार्य की CTE, डाइट, PTEC एवं बाइट बिहार के लिए TOT हेतु व्याख्याताओं को प्रतिनियुक्त करने के संबंध में। और आप देखिए कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा नव चयनित विद्यालय अध्यापकों को, यानी कि जो TRE 3 में जो है जिनका चयन हुआ है उनके लिए है, उनको अभी आवासीय प्रशिक्षण दिया जाना है। किनको? जो व्याख्याताओं की प्रतिनियुक्ति होगी। प्रशिक्षण हेतु परिषद स्तर पर मॉड्यूल का विकास किया गया है। विकसित मॉड्यूल पर दिनांक 28 मार्च 2025 को के पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5:30 बजे तक परिषद परिसर में आयोजित किया गया है। उक्त के आलोक में संलग्न सूची के अनुसार सभी प्रतिभागियों को 26 मार्च 2025 यानी आज संध्या 5 बजे तक
परिषद में योगदान करने हेतु ससमय विरमित करना सुनिश्चित करें। ये आपके लिए करवाया गया है, लेकिन आपको उपस्थित नहीं होना है। उपस्थित होंगे जो लेक्चरर हैं इन सभी कॉलेज के, इनको जो है वहां पर जाना है। जो मॉड्यूल एससीईआरटी के द्वारा निर्धारित किया गया है उस मॉड्यूल का ये 27 और 28 मार्च को प्रशिक्षण ग्रहण करेंगे। हो सकता है कि आपका प्रशिक्षण 1 अप्रैल, 2 अप्रैल या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शुरू कर दिया जाएगा। विभिन्न डाइट कॉलेज, पीटीसी और बाइट या सीटीई कॉलेजों में आपकी भी संख्या 51,000 से अधिक है। तो मुझे जो लग रहा है कि आपका पहले 15 दिनों का आवासीय प्रशिक्षण होगा, तत्पश्चात आपका विद्यालय अलॉटमेंट करते हुए तब फिर आपको विद्यालय में योगदान करने के लिए अवसर दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।